ये हाल फिलहाल के दिनों में हाजीपुर विधानसभा से जनसुराज के उम्मीदवार के तौर पे सबसे प्रमुख नाम अगर सामने निकल कर के आया है तो वो नाम है सिद्धार्थ आनंद उर्फ निखिल यादव का। मैं आपको बताते चलूं कि ये वही निखिल यादव है जो कि लंबे अरसे तक भारतीय जनता पार्टी में इन्होंने काम किया और संगठन में एक मजबूत इनका कद था। लेकिन अब ये जनसुराज के विचारों से प्रभावित होकर के प्रशांत किशोर के स्कूल का बस्ता उठाकर हाजीपुर में बदलाव की तैयारी कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। बताइए, बड़ा लंबा समय आपने भारतीय जनता पार्टी में दिया और अचानक से आप स्विच कर गए। अभी प्रशांत किशोर की नज़रें आप पे है, कैसे कैसे विचार बदला और कैसे क्या किया? नहीं, हम लोग तो भाजपा में पहले जुड़े रहे थे, लेकिन हम लोग थोड़े दिन पहले से जो हाजीपुर की स्थिति है, हाजीपुर के विधायक जी जिन्होंने कोई काम नहीं किया, इस वजह से हम लोग, और उसके बाद कभी चेंज भी नहीं आया, इस वजह से हम लोगों ने मतलब स्विच किया। तो प्रशांत किशोर जी के पास में आप गए बातचीत करने के लिए, तो क्या उन्होंने क्या आश्वासन दिया, क्या कहा? पहले से बहुत सारे उम्मीदवार हैं जो कि तैयारी कर रहे हैं। नहीं, ठीक है, वो तो प्रशांत किशोर जी को फैसला लेना है, जिसको वो भेजेंगे वो लड़ेगा इलेक्शन, और जो भी लड़ेगा हम लोग उसको सपोर्ट करेंगे। नहीं तो आपका क्या मिशन है, मतलब आप क्या बदलाव के तौर पे देखना चाहते हैं? क्योंकि आपने करीब से भारतीय जनता पार्टी के साथ काम किया, ऐसी क्या चीजें कमियां रह गई जिसको लेकर के आप इस तरीके से अलग हो गए? अभी हाजीपुर में सिर्फ समस्याएं ही समस्या है। एक समस्या अगर गिनती करें तो बहुत सारी समस्या है। रोड है, नाला है, युवाओं के लिए कोई बहुत बड़ा खेल मैदान नहीं है। उसके बाद तो इतना करप्शन है, करप्शन आप देख रहे हैं, प्रशांत किशोर जी ने अभी 2, 3, 4, 5 मंत्रियों पर बोला। उसके बाद हर लेवल पर करप्शन है, ऊपर से लेके नीचे ब्लॉक लेवल तक करप्शन है। लोग करप्शन की वजह से बहुत सारी परेशानियां हैं, इस वजह से हम लोग। प्रशांत किशोर जी एक चीज़ बड़ा कहते हैं कि पलायन रोकेंगे, रोजगार देंगे, और कई तरीके के एलिगेशंस उन्होंने लगाए एनडीए गठबंधन के नेताओं पे, अशोक चौधरी के ऊपर हो, चाहे जायसवाल के ऊपर हो या फिर सम्राट चौधरी के ऊपर हो। लेकिन वैसी परिस्थितियों में वो सारी चीज़ें ठीक है, सोशल मीडिया या पत्रकारिता तक ठीक है, लेकिन उस ग्रास रूट पे लोगों के पास पहुंचाने का कोई आप लोगों ने कुछ इस तरीके का सोचा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पलायन की समस्या जो है वो बिहार की बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, 10, 12 हजार, 13 हजार की नौकरी करने के लिए यहाँ से लोग गुजरात जाते हैं, यहाँ से बॉम्बे जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, अब भारत के अन्य शहरों में जाते हैं। तो प्रशांत जी का विजन है कि हम यहीं पे बिहार में ही रोजगार का सृजन करके, लगभग उन्होंने बताया 50 लाख लोगों को रोजगार का सृजन, रोजगार ये मतलब नौकरी नहीं, रोजगार, अलग अलग तरीके से उनको रोजगार देने का भरोसा दिलाया और वादा किया। हम लोग उसी जो प्रशांत जी ने बताया उसी हिसाब से। अच्छा, एक चीज़ है कि हाजीपुर विधानसभा में पिछले 25 वर्षों से एनडीए गठबंधन की सीट रही है। नित्यानंद राय यहाँ से विधायक हुआ करते थे, उसके बाद 3 बार से अवधेश सिंह यहाँ से विधायक हैं। और जो अगर दूसरे दल की बात करूँ महागठबंधन की, तो महागठबंधन के प्रत्याशी काफ़ी नज़दीक थे पिछली बार में, मात्र 2000-3000 वोटों का अंतर था। उन दोनों की लड़ाई के बीच में अगर प्रशांत किशोर जी आप पे भरोसा जताते हैं, टिकट अगर आपको मिलता है, तो किस तरीके से आप लड़ेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात जो है, महागठबंधन की बात हो या फिर भाजपा एनडीए समय, विधायक जी ने कोई काम नहीं किया। सबसे पहले तो ये उनका विरोध भी है, आप लोग भी कवर करते हैं, देखते हैं हर जगह, यहाँ पर हाजीपुर में कोई काम नहीं किया। दूसरा, महागठबंधन की बात है तो महागठबंधन के जो उम्मीदवार, ठीक है, मुझे नहीं लगता कि कोई वैसा एबिलिटी है उनमें या कुछ भी है, ना वो अपना विचार। फिर भी जनता तो वोट देती ही है। जनता वोट देती, जनता को कोई ऑप्शन ही नहीं था आज तक। जनता के पास कोई ऑप्शन था एनडीए या फिर महागठबंधन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। जनता ऑप्शन खोज रही थी, अब जनता को ऑप्शन मिल गया है। जनसुराज, मतलब जनसुराज, जनता का सुराज, जनता का राज, जनसुराज। प्रशांत किशोर के पास में आप गए, जब आपने ज्वाइन किया तो काफ़ी देर से आप गए, पहले से और प्रत्याशी काम कर रहे थे, तो उन लोगों के बीच में जब बातचीत हुई और आपने कहा कि नहीं मैं लड़ना चाहता हूं, तो उनका क्या जवाब था? देखिए, सब का ये रहता है कि जो लड़ सके यहाँ महागठबंधन और एनडीए से जो लड़ सकेगा उसी को टिकट मिलेगा, जो आप मजबूती से लड़ सके। आपको लगता है कि आप मजबूती से एकदम मजबूती से? कैसे लड़ेंगे? एकदम लड़ेंगे मजबूती से, हम लोग मजबूत हैं, हम लोग मजबूती से लड़ेंगे। नहीं तो एक होता है ना कि हाँ हम ग्रास रूट पे काम करेंगे, लोगों के पास में जाएंगे, उनके मुद्दे उठाएंगे। ग्रास रूट पे काम कर ही रहे हैं, मुद्दा भी उठा रहे हैं, जो प्रमुख मुद्दा है हाजीपुर विधानसभा का वो भी उठा रहे हैं, राज्य स्तर पर भी जो मुद्दा है उसको भी हम लोग बोलते हैं। तो कभी अगर मान के चलिए कि कभी बीजेपी की तरफ से आपको फोन आ गया ऊपर से कि अरे आप कहाँ चले गए, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आएगा भी तो हम अपने, मतलब ये कंफर्म माने कि बिल्कुल बिल्कुल। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रशांत किशोर के जो
हैं, उनके विचारों से इतना प्रभावित है और ये इनका ये कहना है कि हाजीपुर विधानसभा में तो कोई काम ही नहीं हुआ है और लगातार बीजेपी में रहने के बावजूद इन्होंने पूरा प्रयास किया कि स्थानीय मुद्दे उठाए जाए, स्थानीय लोगों की समस्याओं के बारे में बात किया जाए, लेकिन उस तरीके से विकास नहीं हो पाया। हालांकि ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि प्रशांत किशोर इन पे कितना भरोसा दिखाते हैं, लेकिन एक तरीके से जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि पूरी मजबूती से लड़ेंगे, जनता के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए अब जनसुराज की तरफ देख रहे हैं। ये तो आने वाले समय में पता लगेगा कि हाजीपुर विधानसभा की जनता निखिल यादव पर कितना भरोसा करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। देशपथ न्यूज़ के लिए मैं अभिजीत।